हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 31वां श्लोक। ये 4 श्लोकों का एक समूह है। छठे अध्याय का 29, 30, 31। हरे कृष्णा। ये 4 श्लोकों का एक समूह है। छठे अध्याय का अध्याय के 29, 30, 31 और 32। और जैसे मैंने पहले बताया कि इन चारों श्लोकों में भगवान प्राणियों के भीतर जो भगवान की परमात्मा रूप में, कृष्ण रूप में जो भगवान विद्यमान रहते हैं, उसके विषय में हमें बताते हैं, उसके विषय में हमें अवगत कराते हैं और उसके व्यवहार के विषय में बताते हैं कि कैसे जिस योगी का मन पूर्णतया शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, वह कैसे इस प्रकार भगवान को सब में तथा सबको भगवान में देख करके समबुद्धि रहता है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष, घृणा, ईर्ष्या कुछ नहीं रखता, अपने निंदकों से भी और अपने द्वेषियों से भी समभाव रखता है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं आज की श्लोक संख्या। कल हमने जो किया था छठे अध्याय का 30वां श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, तथा सबको मुझ में देखता है। सर्वत्र और सर्वम शब्द इस श्लोक में समस्त भूतों के लिए है, अचर के लिए नहीं है। और माम शब्द और मयि शब्द भगवान ने प्रयोग में लाए हैं यहाँ पर इस 31वें श्लोक में। माम अर्थात मुझे, अर्थात साकार भगवान श्री कृष्ण को, मयि साकार भगवान श्री कृष्ण में देखता है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, अहम अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण, उस योगी के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता। मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण कभी भी उस योगी से के दृष्टि से ओझल नहीं होते और वह भी कभी मेरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से ओझल नहीं होता, अदृश्य नहीं होता। भगवान उस योगी के साथ, उस भक्त के साथ अपना संबंध नित्य बनाए रखते हैं। छठे अध्याय के 29 और 30वें श्लोक में यही अंतर है। छठे अध्याय में के 29वें श्लोक में भगवान ने परमात्मा का भाव निर्गुण निराकार का प्रस्तुत किया था और 30वें श्लोक में भगवान ने वही सब कुछ सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा है। अर्थात परमात्मा और सगुण साकार कृष्ण दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। निराकार को छोटा और साकार को बड़ा, या निराकार को बड़ा और साकार को छोटा, ये हम सब की मति का मोह, भेद, भ्रम है। इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो इन श्लोकों से भगवान ने ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है कि निर्गुण निराकार निम्न है और सगुण साकार मैं भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हूँ। भगवान ने ऐसा एक बार भी यहाँ पर नहीं कहा है। यह अलग बात है कि हमारी इस मनुष्य सृष्टि में आचार्य, महात्मा, गुरु और सिद्ध साधु इस प्रकार की भिन्नता, दोनों में अंतर हमें सतत बताते रहते हैं और मैं तो उन्हें सतत उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए निर्गुण निराकार भी वही है और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण भी वही है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 31वां श्लोक। आज के श्लोक से शायद आपको पुनः एक बार यह निर्गुण निराकार का और सगुण साकार का एकत्व और अच्छे से स्थापित हो जाएगा। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The yogi who knows that I am the super soul within all creatures
our one worships me and remains always in me in all circumstances. स्वयं प्रभुपाद ने भी यहाँ पर परमात्मा तथा भगवान सगुण साकार कृष्ण को एक ही कहा है। इस श्लोक के अर्थ में, अनुवाद में, ये अलग बात है कि प्रभुपाद अलग श्लोकों में परमात्मा को निम्न और सगुण साकार कृष्ण को श्रेष्ठ बताने लग जाते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ में आता, परंतु इस श्लोक में तो प्रभुपाद भी दोनों को एक ही बता रहे हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित, यो जो, माम मुझको, भजति भक्ति पूर्वक सेवा करता है, एकत्वम तादात्म्य में स्थित होकर। दूसरी पंक्ति सर्वथा सभी प्रकार से सदैव, वर्तमान उपस्थित होकर, वर्तमान बरतते हुए अर्थात कर्म करते हुए, अपि भी, सह वह योगी मई मुझमें वर्तते रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा 6 अध्याय का 31वां श्लोक, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समस्त अनेक स्थानों में दिखता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही मधुर और मीठा श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया था यो माम पश्यति सर्वत्र, वो भी बहुत मीठा श्लोक था कि मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता हूं और वह भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण ही अपने भक्त को दे सकते हैं। इतना प्रेम तो हमारे परिवार वाले भी हमें नहीं देते जितना भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को देते हैं। तो भगवान की भक्ति करने में लाभ ही लाभ है, क्योंकि एक ऐसा नित्य प्रेम मिलता है जिसका रस और स्वाद नित्य है, कभी कम होने वाला नहीं है। सर्वभूत स्थितम यो माम, जो मुझे समस्त भूतों में स्थित। इसीलिए मैंने पिछले श्लोक में भी जहां पर सर्वत्र और सर्वम कहा था, वहां पर सर्वभूतों के लिए ही उसे समझना चाहिए ऐसा कहा था, क्योंकि 30वें श्लोक में सर्वत्र सर्वम शब्द प्रयोग किए हैं, परंतु 31वें और 32वें पुनः भगवान सर्वभूत स्थितम कहने लग जाते हैं। अर्थात भगवान इन 4 श्लोकों में सर्वभूत स्थितम के ही विषय में कह रहे हैं। ये अलग बात है कि भगवान ने 30वें श्लोक में सर्वम तथा सर्वत्र इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। वे सर्वत्र और सर्वम
सर्वभूत स्थितम के लिए है, चराचर के लिए नहीं है। सर्वभूत स्थितम यो माम, समस्त भूत प्राणियों में, भूत अर्थात केवल मनुष्य नहीं होते, समस्त प्राणियों में जो मुझको भजती अर्थात मुझे देख करके मानता है, जानता है और इस प्रकार एकत्वम आस्थित है अर्थात मेरे साथ तद्रूप रहता है, मुझे सब जगह अनुभव करता है, एकत्व में कि मैं एक ही हूं सब में। समस्त भूत प्राणी जो पृथक पृथक भिन्न भिन्न देह है उनमें मैं एक ही हूं, जो इस प्रकार जानता है। एकत्वम आस्थितः, वह एक ही मैं समस्त भूत प्राणियों में हूं। इस प्रकार जो मेरा श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन कीर्तन मुझे जानता है, पहचानता है, मानता है, उसे कहा जाता है भजति। सर्वथा वर्तमानो अपि, वह योगी सयोगी मई वर्तते, वह योगी समस्त कर्म करता हुआ भी, वर्तमानो अपि अर्थात वह योगी समस्त कर्म करता हुआ भी सदा मुझ में ही बरतता है, क्योंकि वह योगी इस भाव को कभी नहीं भूलता। वह भले ही दूसरी देह, मान लीजिए एक स्त्री की भी देह होगी, तो उस स्त्री की देह के प्रति वह अपना संबंध नहीं बनाता, वह संबंध बनाता है उस स्त्री की देह के भीतर जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे संबंध बनाता है, उनको देखता है, उनको मानता है, उनका भजन करता है। तो वह व्यक्ति बाहरी जो आवरण है, जो देह है, उसके प्रति बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता उससे। इसलिए वह सदैव सर्वथा वर्तमान हो, वो जब बर्ताव करता है तो वो कैसा बर्ताव करता है, वह भगवान श्री कृष्ण को सदैव समस्त देहों में देखता है। और इस प्रकार का यह जो बर्ताव है, इसी के कारण भले वह किसी से भी, जैसे छठे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, सूर्यन मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। तो ये जो समबुद्धि की कला है, यह उस योगी में इसीलिए होती है क्योंकि वह इन सब देहों को नहीं देखता। इन देहों के भीतर जो देही है, जो देही के साथ भगवान श्री कृष्ण है, और वही भगवान श्री कृष्ण एक होने के पश्चात भी समस्त भिन्न भिन्न देहों में है, उनको देखता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनके प्रति समर्पित होता है, उनका भजन करता है, उनको मानता है, उनको पूजता है और उन्हीं के लिए जो कुछ भी करता है उन्हीं के साथ व्यवहार करता है। इसलिए भगवान कहते हैं भले वह कुछ भी करे परंतु वह सदैव मेरे ही साथ वर्तते, मुझ में ही रहता है और मुझसे ही अपना बर्ताव करता है। ये है भगवान के साथ बर्ताव करने का माध्यम। तो जब आप इस मनुष्य समुदाय में किसी से भी मिले, भले वो परिवार का हो, समाज का हो, नर हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, आप उनमें उस देह की भीतर जो भगवान श्री कृष्ण है, जिनके कारण समस्त देह स्थित है, उनको देखिए, उनको जानिए, उन भगवान श्री कृष्ण को पहचानिए और उनके प्रति समर्पित होइए। अपना संबंध, अपना प्रेम, अपना लगाव, अपनी आसक्ति उस देह के पीछे मत बनाइए, उस देह से मत बनाइए। उस देह के भीतर जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे अपनी आसक्ति, प्रेम, लगाव, संबंध बनाइए। उस व्यक्ति से भी इसीलिए अपने संबंध बनाइए क्योंकि उसके भीतर भी वही भगवान श्री कृष्ण है। यही है वैष्णव दृष्टि। वैष्णव दृष्टि सब में भगवान विष्णु को देखता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को देखता है। यह वैष्णव दृष्टि है। इस दृष्टि को आप पा लीजिए। जैसे ही आप इस दृष्टि को पा लेंगे तो आपका समस्त बर्ताव, समस्त बर्ताव अर्थात व्यवहार नित्य भगवान श्री कृष्ण के साथ ही संबंधित होगा, क्योंकि आप इस समाज में भिन्न भिन्न देहों के साथ व्यवहार भी करते रहेंगे तो भी आप वास्तव में समर्पित श्रद्धा से और मन से आप वह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के साथ में, उनके तादात्म्य में कर रहे होंगे। इसीलिए आप सदैव कुछ भी करते हुए, खाता, सूंघता, बोलता, उठता, जाता हुआ, आप सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ ही संबंधित रहेंगे। आपको कोई पापी नहीं दिखेगा, कोई साधु नहीं दिखेगा, कोई द्वेषी नहीं दिखेगा, कोई मध्यस्थ नहीं दिखेगा। आपको केवल भगवान श्री कृष्ण दिखेंगे समस्त भिन्न भिन्न देहों में।
और जब यह दृष्टि हो जाएगी तो आप किसी से वैर भी नहीं कर पाएंगे, आप सबके प्रति क्षमा का भाव रखेंगे। आप जानते हैं कि उनके भीतर भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, उन्हें पापी समझना, ये आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए आप यह अच्छे से उसे क्षमा करते जाएंगे, आपके अंदर क्षमा के गुण की अत्यधिक वृद्धि होगी इस प्रकार की वैष्णव दृष्टि को पा करके। तो इस वैष्णव दृष्टि को अपनाइए ताकि आपके भीतर क्षमा का गुण विकसित हो, आप सबको क्षमा कर पाए, किसी के प्रति भी आप अपने हृदय में घृणा नहीं रखें, द्वेष नहीं रखें। यह आप समझते जाएं कि सबके भीतर भगवान श्री कृष्ण है। किसी भी देहधारी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करना, घृणा करना के बराबर है, और ऐसा आप कर नहीं सकते। हरे कृष्णा, ऐसा आप कर नहीं सकते, इसलिए आप उस सारे निम्न कोटि के व्यवहारों से, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या से ऊपर उठ जाएंगे, नित्य क्षमावान हो जाएंगे, सबके प्रति सम्मान देने लग जाएंगे। भले दरिद्र हो, गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, हर देहधारी का आप उतना ही सम्मान करेंगे, समदर्शी बन जाएंगे, क्योंकि सब में आप एक भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, देह को नहीं देख रहे हैं। ये जो भाव है, ये भाव जो निर्गुण निराकार के साधक हैं, उनके लिए ये शीघ्रता से संभव हो जाता है। जो सगुण साकार वाले हैं, वे शीघ्रता से इस प्रकार के भाव को नहीं स्वीकार कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान अर्चा विग्रह में होते हैं। हरे कृष्णा। तो ये निर्गुण निराकार के लिए, ये नहीं कहना चाहिए निर्गुण निराकार के लिए, पर ये कर्मयोगियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि कर्मयोगी अर्चा विग्रह के से ज्यादा में ज्यादा नहीं जाता, वह मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र की सेवा, कल्याण और उद्धार के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। और वह इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि उसका भाव ही ऐसा होता है कि समस्त भूत प्राणियों में भगवान है। वो भले भगवान को परमात्मा रूप में मानता हो या भगवान श्री कृष्ण के रूप में मानता हो, परंतु मानता वो यही है कि समस्त भूत प्राणियों में भगवान है, परमात्मा रूप में है, भगवान श्री कृष्ण रूप में है। ये जो उसकी सर्वत्र की दृष्टि है, समबुद्धि है, इस बुद्धि के कारण ही वह अपना समस्त बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, संपन्नता, सब कुछ भूत प्राणियों की सेवा में लगा देता है, क्योंकि वह उनके देह को नहीं देखता, वह उनकी देह की सेवा नहीं करता, वह उस देह के भीतर परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। और इसी कारण कर्मयोगी के लिए यह भाव सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वमास्थितः, ये अत्यंत ही सुलभ है, सरल है, और यही उसका भाव होता है कर्मयोगी का। और इस भाव के कारण ही वह कर्मयोगी श्रेष्ठ कर्मयोगी बन पाता है। तो ये भाव भक्ति में भी मिल सकते हैं, परंतु थोड़े कठिनाई से प्राप्त होते हैं, और कर्मयोग में ये अत्यंत सरलता से और शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। इसी से संबंधित एक श्लोक हम और लेंगे, 12वें अध्याय का है, जिसमें भगवान अर्जुन पहले भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो आपको सगुण साकार रूप में भजते हैं और जो आपको निर्गुण निराकार रूप में भजते हैं, उन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है भक्त, वह बताइए। और भगवान उत्तर देते हैं कि जो मुझे सद्गुण साकार रूप में भजते हैं वे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और इसके पीछे भगवान का कारण क्या बताते हैं वह भी हमें जानना चाहिए। ये तो बताते हैं भगवान की सगुण साकार रूप में मुझे जो भजने वाले हैं वे श्रेष्ठ हैं, उसका कारण भगवान ये नहीं कहते कि जो निर्गुण निराकार को भजते हैं वे मुझको प्राप्त नहीं होंगे, ये नहीं कहते। पता नहीं क्यों महात्मा, गुरु, आचार्य हमें ऐसा भ्रम हमें देते हैं कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार को भजेंगे वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं पाएंगे। ये एकदम भ्रम है, मोह है, असत्य है, इसमें कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जो निर्गुण निराकार को भी भजेगा वह भी मुझे ही प्राप्त होगा।
अंतर भगवान उसको श्रेष्ठ सगुण साकार की भक्ति को इसलिए श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि हम सब देहधारी हैं। हमारी मन बुद्धि और ज्ञान में देह का भान है। देहधारियों के लिए देह वाले भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, समर्पित होना ज्यादा सरल है और योग्य है। इसलिए भगवान सगुण साकार की भक्ति करने वाले को उस मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं। परंतु भगवान कहीं भी ये नहीं कहते कि जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं वे मुझको प्राप्त नहीं होंगे। वे ये भी नहीं कहते भगवान कि जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं वे निम्न कोटि के भक्त हैं। ये सब इस प्रकार का जो भ्रम है, ये अपशब्द है, ये असम्मानीय शब्द है। ये कुछ आचार्य, गुरु, साधु इस प्रकार के शब्द कहते हैं। उनसे विनंती है, ऐसे शब्द, ऐसा भ्रम, ऐसा मिथ्या, ऐसा असत्य मत कहिए। अपने ही शिष्यों को इस प्रकार के द्वेष में, द्वैत में मत डालिए। इसीलिए इस श्लोक को मैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजते तत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, इसको मैं 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक के साथ जोड़ करके इसका अर्थ हम निकालेंगे। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर, वही समभाव की बात हो रही है, परम सत्य की निराकार कल्पना, निराकार के विषय में बात हो रही है, के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है, 12वें अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में है। इसका अनुवाद स्वयं प्रभुपाद ने किया है, जिसके अंत में प्रभुपाद स्वयं अनुवाद में लिखते हैं, अंततः वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। जब भगवान ऐसा कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, निर्विवाद कहते हैं, और प्रभुपाद भी वैसा ही अनुवाद करते हैं, पता नहीं क्यों फिर आगे जाकर के बहुत जगह प्रभुपाद निराकार के भक्तों का लिए असम्मानीय या निम्न कोटि का वर्णन करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, परंतु ऐसा हो रहा है। हमारे हाथ में है कि हम कैसे इसको समझे, क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट कहा है और प्रभुपाद ने भी स्पष्ट अनुवाद किया है यहाँ पर कि अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में आप देखिए जो महत्वपूर्ण शब्द है संस्कृत के, वे आपको बताता हूं। ये तू अक्षरम, जो कभी भी क्षर नहीं होता, अनिर्देशम, जिसको कोई भी देख नहीं सकते, जो दृष्टिमान नहीं है, अव्यक्तम, जो अव्यक्त रहता है, उसकी पर्युपासते, पूजा करते हैं, सर्वत्र गम चिंत्यम च, जो सब में अचिंत्यम, सर्वत्र, जो सर्वत्र है और फिर भी अचिंत्य है, कूटस्थम, अचलम ध्रुवम, जो अचल है और सदैव सबके कारण है। इस प्रकार उनको जो भजना है, इस भाव से, जो इस भाव से भजते हैं, संयम्य इंद्रिय ग्रामम, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके, सर्वत्र समबुद्धया, वे इस प्रकार भगवान को जानते हैं कि भगवान सब कहीं है, समस्त भूत प्राणियों के भीतर भी हैं, और समस्त भूत प्राणी उन भगवान, उस अव्यक्त, अचिंत्य, अचलम, अनिर्देश्य, अक्षरम के भीतर हैं। इस प्रकार जो समबुद्धि रखते हैं, सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मामेव, ते मामेव, वे भी मुझे ही प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होते हैं। कब? जब वे सर्वभूत हिते रताः, जब वे समस्त भूतों के हित के लिए सदैव कर्मयोग में लगे रहते हैं। रताः अर्थात लगे रहते हैं। इस प्रकार का ये जो व्यवहार है, दूसरों के कल्याण के, समस्त भूत प्राणियों के कल्याण में लगे रहना, इसे ही कर्मयोग कहा जाता है। और इस प्रकार जब मनुष्य कर्मयोग करता है, भले वह अक्षरम, अव्यक्तम, अचिंत्यम और अचलम के लिए करता है, उनके पूजा के लिए करता है, उनको ध्यान करके करता है, तो वह भी भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है,
कोई भेद नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, एकदम स्पष्ट है 12वें अध्याय के 3 तथा 4 श्लोक में। और यही इस भगवत गीता का आधार है। पूरी भगवत गीता में भगवान कहीं नहीं कहते कि जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वे निम्न कोटि के हैं तथा सगुण साकार के उच्च कोटि के हैं। भगवान इतना ही कहते हैं कि सगुण साकार की भक्ति सहज है, सुलभ है, सरल है, इसलिए वह भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान ये नहीं कहते कि जो निर्गुण निराकार की भक्ति है वह निंदनीय है, अवांछनीय है और वह मुझको नहीं प्राप्त कराती, ऐसा नहीं कहते। परंतु जो निर्गुण निराकार है वह देह में स्थित रहने वाले देहाभिमानियों के लिए वह अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाली भक्ति है। इसलिए भगवान भक्तों को सगुण साकार के रूप में भक्ति करने की सलाह देते हैं, उनको निर्देश देते हैं, उनको यह उपाय बताते हैं, सगुण साकार की भक्ति को योग्य बताते हैं, क्योंकि हम सब देहधारी हैं, हम में देह अभिमान है, हम देह को ही जानते हैं, देह को ही देखते हैं, देह को ही मानते हैं, हमारे आसपास भी सब देह हैं, हम भगवान को भी इसीलिए देह में देखना ज्यादा हमें प्रिय है, ज्यादा हमारे लिए सुयस्कर है, और इसीलिए भगवान हमें वह मार्ग बताते हैं जो हमारे लिए शीघ्रता से हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करा दे। तो आप कभी भी निर्गुण निराकार के मार्ग को, उनके भक्त को, उनके अनुयायियों का निंदा मत कीजिएगा, उनका निरादर मत कीजिएगा, उनको सदैव एक ही सम्मान दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही मार्ग भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त कराने वाले हैं। और यही इस छठे अध्याय के 31वें श्लोक में भी यही प्रतीत होता है। भगवान पहले 29वें श्लोक में परमात्मा रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, फिर भगवान अपने आप को सगुण साकार रूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात भगवान एक ही हैं, मार्ग और मान्यता और विचार अलग अलग हैं, और कोई भी इनमें से विचार और मान्यता और मार्ग छोटा बड़ा नहीं है, सुलभ है, केवल सुलभ है मार्ग सगुण साकार का। हरे कृष्णा। और इसी प्रकार जो कर्मयोगी होते हैं वे इसी कारण वे भी अति सम्माननीय हैं, क्योंकि वे भी भगवान श्री कृष्ण को ही भजते हैं, निर्गुण निराकार अव्यक्त अक्षर रूप में भजते हैं, अचल रूप में भजते हैं, उनको भी उतना ही सम्मान दीजिए। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।